आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के सुर्खियों पर। फिरौती के लिए आर्यन खान को अगवा करने का आरोप। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद समेत 6 लोगों को बरी कर दिया। बेलगाम में पेट्रोल की कीमत अभी भी 100 से ऊपर। बेलगाम क्षेत्र में बारिश की बौछार। बेनकन हले मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया। महेश समिति की सुनवाई स्थगित। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपडे पहन के दीजिए दिवाळी की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभं राहणारे नाव म्हणजेच अण्वेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अण्वेकर गोल्ड। अण्वेकर गोल्ड 8843 8863। अब समाचार विस्तार से। आर्यन खान केस को लेकर पिछले 1 महीने से काफ़ी विवाद चल रहा है। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक और एनसीबी के मंडल निर्देशक समीर वानखेड़े इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। नवाब मलिक द्वारा आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में जबकि दोनों पक्षों द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे, नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि ये सब आर्यन खान का अपहरण करने और फिरौती के लिए एक चाल थी। नवाब मलिक ने यह भी दावा किया कि मोहित कंबोज अपहरण नाटक का मास्टरमाइंड था। नवाब मलिक ने बताया कि आर्यन खान को 2 अक्टूबर को क्रूज पर बुलाया गया। आर्यन खान प्रतीक गाबा और आमिर के माध्यम से एक क्रूज पर गए थे। जाल को मोहित कंबोज ने लगाया था। आर्यन खान को वहां ले जाया गया। आर्यन खान के अपहरण और 25 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का खेल शुरू हो गया। ये डील 18 करोड़ के रुपए में हुई थी। 50 लाख रुपए भी निकाले गए, लेकिन एक सेल्फी ने खेल खराब कर दिया। नवाब मलिक ने कहा कि एपी गोसावी की आर्यन के साथ सेल्फी वायरल हुई थी। इस बीच नवाब मलिक ने यह भी दावा किया कि भाजपा नेता मोहित कंबोज और एनसीबी के मंडल निर्देशक समीर वानखेड़े दोस्त थे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद समेत 6 लोगों को बरी कर दिया। लाहौर उच्च न्यायालय के हाफिज सईद सहित जमात उद दावा के 6 नेताओं को आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोप से बरी कर दिया है। अदालत ने शनिवार को निचली अदालत द्वारा 6 को दी गई सजा को भी रद्द कर दिया। इस संबंध में ANI ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर दी है। सईद के नेतृत्व वाला जमात उद दावा एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। जमात उद दावा 2008 के मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें 6 अमेरिकियों सहित 166 लोग मारे गए। लाहौर की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने इस साल अप्रैल में हाफिज सईद समेत 6 लोगों को 9-9 साल की सजा सुनाई थी। इसमें प्राध्यापक मलिक जफर इकबाल, याह्या मुजाहिद, नसरुल्लाह, समीउल्लाह, उमर बहादुर, हाफिज सईद के बहनोई हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। इन सभी के खिलाफ पंजाब पुलिस ने CTD डिपार्टमेंट ने केस दर्ज किया था। निचली अदालत ने आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए नेताओं को दोषी ठहराया था। ये सभी फंड जुटा रहे थे और प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा को अवैध रूप से फंडिंग कर रहे थे। अदालत ने आतंकवादी वित्त पोषण के माध्यम से जुटाए गए धन से बनाई गई संपत्ति को जब्त करने का भी आदेश दिया। बेलगाम में पेट्रोल की कीमत अभी भी 100 से ऊपर। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से बेलगाम में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। केंद्र की ओर से नई दरें गुरुवार से और नई दरें शुक्रवार से लागू हो गई, लेकिन बेलगाम में अभी भी पेट्रोल भरा हुआ है। बेलगाम में शनिवार को पेट्रोल की कीमत 100.35 पैसे और डीजल की कीमत 84.83 पैसे थी। पेट्रोल 13.32,
पैसे और डीजल 19.47 पैसे सस्ता हुआ। इससे सभी को राहत मिली है। केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कटौती की। उसके बाद राज्य सरकार ने भी गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी थी। राज्य सरकार ने भी गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी की। बेलगाम क्षेत्र में बारिश की बौछार। बेलगाम तालुका में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बेंगलुरु, बेलगाम और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। सोमवार तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस बीच दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कर्नाटक सहित तटीय जिलों में भारी तूफान का अनुभव होगा, यह अनुमान लगाया गया है। बेनकनहल्ली मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया। हमने बेलगाम तालुका के बेनकनहल्ली गांव के एक युवक की आत्महत्या के मामले पर गंभीरता से विचार किया है। 4 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हम जांच कर रहे हैं, ऐसा डीसीपी डॉक्टर विक्रम आमटे ने कहा। घटना शनिवार 23 को हिंदू नगर गणेशपुर में हुई। संजय भरमा पाटिल उम्र 31 का गाँव की एक लड़की से अफेयर था। हालांकि इस प्रेम प्रसंग का उनके परिवार वालों ने विरोध किया। बेलगाम ग्रामीण पुलिस ने उसकी मौत के आरोप में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार संदिग्धों में बालू शंकर देसुरकर, किसान बालू देसुरकर, रविंद्र देसुरकर और मनोज देसुरकर है। 22 अक्टूबर को संजय पाटिल ने हिरोजी माला में एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। मृतक संजय के परिवार ने ग्रामीण थाने में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि आत्महत्या के लिए गांव की ही लड़की को लड़के से प्यार हो गया था। डीसीपी डॉक्टर विक्रम आमटे ने शनिवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि मृतक के भाई जवान मारुति पाटिल ने 23 अक्टूबर को बेलगाम ग्रामीण थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आईपीसी के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। मामले को गंभीरता से ले लिया गया है। मई समिति की सुनवाई स्थगित। मई समिति के नेताओं के खिलाफ विभिन्न थानों में मामले दर्ज किए गए हैं और अदालत में सुनवाई चल रही है। सुनवाई स्थगित कर दी गई है। मधु कनबर्गी के खिलाफ खड़े बाजार थाने में 201 में मामला दर्ज किया गया है। मामले की सुनवाई जेएमएक्स 3rd कोर्ट में हो रही है और इसे 21 दिसंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। काला दिवस मामले में 1 नवंबर 2017 को शाहपुर में दंगा करने के आरोप में मई समिति के 43 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 29 तारीख को सुनवाई तय है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. खड़े बाजार बेलगाव. Call is on 0831 240 550 और 51 और 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। तालुका में दिवाली त्योहार बरसात का मौसम बन गया है। शुक्रवार को बारिश के कारण फसलें झटका गिर गया है। चावल की फसलों के साथ ही कुछ क्षेत्रों में फसलें चौपट हो गई है और फसलों को नुकसान पहुंचा है। वर्तमान में फसल का मौसम तालुका में है। आधे से ज़्यादा फसल परिपक्व हो गई है। परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में किसानों फसल की कटाई की जा रही है। जब फसल पूरे जोरों पर थी, बारिश ने किसानों को रोक दिया, जिससे गणित चरमरा गया है। फसलों पर मूसलाधार बारिश हो रही है।
शनिवार तालुका के पश्चिमी भाग में वर्षा हुई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। बार एसोसिएशन चुनाव के लिए पहले दिन 5 अर्ज दाखिल। बेलगाम बार एसोसिएशन के कार्यपालिका का चुनाव के लिए शनिवार से उम्मीदवारी आवेदन भरने लगे। पहले दिन पर उम्मीदवारी दाखिल की। लक्ष्मण पाटिल द्वारा उम्मीदवारी दायर की। साथ ही सचिव और एक संयुक्त सचिव के पद के लिए अर्जी दाखिल की। सदस्यता के लिए दोनों अर्जी दाखिल की। संघ के कुल 11 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। 2100 मतदाता है। ये 2 साल 2021-2023 की अवधि के लिए चुनाव हो रहा है। लाल पीले ध्वज के कारण देसूर में तनाव। देसूर गांव में कुछ बाहरी लोगों ने लाल पीला झंडा फहराया, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन गया है। इसलिए पुलिस ने गांव को घेर लिया। गांव में मराठी कन्नड़ विवाद कभी नहीं हुआ। सभी जातीय धर्म के लोग सद्भाव में रहते हैं। शहर से बाहर के युवाओं ने गांव में लाल और पीले झंडा फहराया, इसलिए भाषाई दरार पैदा कर गांव में शांति भंग करने की कोशिश की है। गांव के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा पुलिस ने घटना पर आपत्ति जताई। पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा बनी हुई है। ऐसे प्रकार दोबारा ना हो, इसलिए झंडा हटा दिया गया है। सुरेंद्र अनगोलकर फाउंडेशन की ओर से भाई दूज उत्सव। सुरेंद्र अनगोलकर फाउंडेशन की ओर से पुलिस विभाग सिविल अस्पताल में भाई दूज उत्सव मनाया गया। इस फाउंडेशन द्वारा हर साल दिवाली को उसी तरह मनाया जाता है। चन्नमा सर्कल में शनिवार की शाम पुलिस उपायुक्त डॉक्टर विक्रम आमटे, एसीपी एनवी बर्मनी, ए चंद्रपा की उपस्थिति में उत्सव मनाया गया। इस समय सिविल अस्पताल में कर्मचारी और सफाई कर्मी पुलिस को मिठाई भी दे दी। इसी प्रकार पुलिस उपायुक्त डॉक्टर विक्रम आमटे के कार्यालय में जाकर उन्हें बधाई दी। हिंडलगा ग्रामीणों द्वारा हर घर पर भगवा झंडा। महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा किए गए आह्वान के जवाब में हिंडलगा के ग्रामीणों ने हर घर पर भगवा झंडा फहराया। इससे गांव भगवा हो गया। वहीं समिति कार्यकर्ताओं की ओर से हर सदन में भगवा झंडा फहराया गया। वहीं हर चौक हर गली में भगवा ध्वज फहराया गया। यह अपील नेताओं ने 25 को समिति द्वारा निकाले गए मार्च के दौरान की थी। निगम के सामने लगे अनधिकृत लाल और पीले झंडे को हटाया जाए, अन्यथा प्रशासन को चेतावनी दी गई थी कि हर घर पर भगवा झंडा फहराया जाएगा। इसी के तहत शनिवार को गांव के हर घर में भगवा फहराया गया। कहा गया कि जब तक मनपा के सामने लगे लाल और पीले रंग को नहीं हटाया जाएगा, तब तक अभियान नहीं रुकेगा। चंदगढ़ बस स्टैंड का बुरा हाल होने से नाराजगी। कैंप क्षेत्र के यूनियन जिमखाना में चंदगढ़ और कोकण क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों के लिए बस स्टैंड की हालत खस्ता है। छावनी बोर्ड ने सफाई की उपेक्षा की है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए चंदगढ़ और कोकण इलाकों में बस सेवाएं बंद कर दी गई है। दोनों राज्यों से बस सेवा बाधित हो गई है। इसके चलते बस स्टैंड पर आने वालों की संख्या काफी कम है। निजी तौर पर कुछ यात्री वाहनों के सहारे आ रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए 1 साल पहले छावनी बोर्ड द्वारा बस स्टैंड बनाया गया था। यात्रियों के लिए सीट की व्यवस्था की गई थी, टाइलें बिछाई गई, इससे यात्रियों को राहत मिली। फिलहाल बस स्टैंड दूर है, बगल में गंदगी के ढेर है और कई लोग वहां कूड़ा डंप कर रहे हैं। इस इलाके में आवारा जानवर अपना ठिकाना बना रहे हैं। यहाँ मलमूत्र बनने से क्षेत्र में बदबू फैल गई है। ये दुर्वस्था दूर करने की मांग हो रही है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।